केम छो विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद, नमस्कार। तो सबसे विश्वसनीय, सबसे अटूट और सबसे सटीक JEE 2026 पेपर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग और जो सेशन 1 में शिफ्ट 1 की एग्जाम हुई उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का ऑल ओवर रिव्यू, स्टूडेंट रिव्यू कैसा रहा था, उन लोगों ने क्या रिव्यू बताया और उसके अकॉर्डिंग एकदम ट्रूली विश्वसनीय आपको जो रिव्यू बताया, रिव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का वेटेज आज के दिन के लिए सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आए थे। तो जो लोग JEE सेशन 1, 22, 23, 24 या 28 शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में एग्जाम देने वाले उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशन 1 में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 21 जनवरी के टोटल एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स और जो रिव्यू आता है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। ये जो भी हम रिव्यू बता रहे, जो भी सबसे सटीक एनालिसिस बता रहे, उसके रिगार्डिंग मित्रों यही बात बता रहे कि हमने जो भी स्टूडेंट के रिव्यू और जो पेपर के अकॉर्डिंग जो हमने रिव्यू निकाले उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत करें, लेकिन आपको इतना तो एजेंडा हम क्रिएट करके देंगे कि आने वाले टाइम में आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा मित्रों वेटेज के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर आपको ध्यान रखना है, वो आपको सभी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं मित्रों वीडियो। तो मित्रों जो स्टूडेंट रिव्यू और जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो एकदम ट्रांसपेरेंट एनालिसिस और सबसे सटीक, तो मैं आपको एनालिसिस अभी 1 बाय 1 बता रहा हूं। जो रिव्यू हमने निकाले हैं वो रिव्यू के अकॉर्डिंग मित्रों मैं आपको बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मित्रों मैथमेटिक्स 2026 शिफ्ट 1 का मित्रों पेपर का एनालिसिस बता रहे। डिफिकल्टी जैसे कि हर साल मित्रों मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है। तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि मॉडरेट टू टफ और टाइम कंज्यूमिंग यानी ज्यादा टाइम मित्रों बच्चों को उसमें पेपर को न्यूमेरिकल जो आए थे MCQ सॉल्व करने में गया था। लेकिन उसमें कौन से चैप्टर के मित्रों MCQ ज्यादा आए थे, चैप्टर आपको खास हाईलाइट करके बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। तो मित्रों वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री यानी कि स्टैंडर्ड 12 साइंस NCERT गुजरात बोर्ड या CBSE में जो भी बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए बता दें तो 3D वेक्टर यानी चैप्टर नंबर 10, 11 और स्टैंडर्ड 11 साइंस का मित्रों चैप्टर नंबर 11 और 10 ये चैप्टर को खास करके तैयार कर जाने। उसके अलावा मित्रों कैलकुलस का एक बहुत बड़ा मार्जिन है, आपको मैथ्स में मालूम है। जो भी बच्चे अभी ये ग्रुप में जो JEE की एग्जाम देने वाले उन सभी बच्चों को मालूम है मित्रों कैलकुलस का कितना बड़ा मार्जिन रेगुलर बोर्ड में भी है। तो बट ऑब्वियसली JEE में होगा ही। लेकिन उसके बाद एक चैप्टर मित्रों आता है काउंटिंग में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड 12 साइंस का मित्रों चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिलेशन फंक्शन, इसको मित्रों इग्नोर मत करना। इसमें से मैक्सिमम MCQ आपको सेशन 1 सेशन 2 दोनों, ऐसा नहीं कि सेशन 1 में आए तो सेशन 2 में नहीं आएगा, सेशन 2 में मित्रों उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आ जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं मित्रों सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट हम मित्रों ले रहे हैं यस केमिस्ट्री। तो मित्रों अकॉर्डिंग टू रिव्यू, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, डिफिकल्टी जो उसका लेवल था तो मित्रों इजी टू मॉडरेट, यानी कि पेपर का जो मित्रों अगर आपको ऑल ओवर रिव्यू बताए तो इजी टू मॉडरेट रहा था। और उसमें भी जो चैप्टर आए थे वो चैप्टर का मित्रों डायरेक्ट बता रहा हूं कि मैनी क्वेश्चन बेस्ड ऑफ द NCERT सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस आप अब रनिंग में अभी जो रेगुलर सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग आए थे। और उसमें जो वर्डिक बताई यानी कि जो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मित्रों फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मित्रों क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें आए थे। तो केमिस्ट्री का मित्रों रिव्यू है यानी कि इजी टू मॉडरेट रहता है। और बात करें मित्रों लास्ट सब्जेक्ट हमारा यानी कि फिजिक्स, उसका डिफिकल्टी लेवल मित्रों बात करें तो मॉडरेट रहा था। और उसमें भी क्वेश्चन फोकस जो रहा था वो कंसेप्ट क्लियरिटी एंड एप्लीकेशन रेदर देन रूट फॉर्मूला, यानी कि उसमें टॉपिक बताए तो मित्रों टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिकल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव मोशन, इसके रिगार्डिंग मित्रों टोटली सिलेबस के रिगार्डिंग पेपर सेशन 1 में शिफ्ट 121 जनवरी का मित्रों आया था। तो क्लियर कट ये जो मैंने रिव्यू बताया उसमें चैप्टर बताया मित्रों उस पर तो फोकस करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने जो चैप्टर तैयार करे, आप लोगों ने जो चैप्टर कॉन्फिडेंस बेस्ड तैयार करे, भले आप वीडियो को देखो वीडियो को न देखो, लेकिन उसमें चैप्टर का काउंटिंग आप लो ना लो अलग बात है। लेकिन एक बात याद रखनी, आपने जो चैप्टर तैयार करे वो मित्रों चैप्टर भी चेंज नहीं करने, वो चैप्टर को आगे लेके जाना है और उसकी रिगार्डिंग ही तैयार करनी है। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट
जब 22 जनवरी का मित्रों एनालिसिस आएगा तो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए मित्रों अपनी मेहनत को और रफ्तार लगाओ, क्योंकि अभी तो बहुत ही मीन्स टाइम आ चुका है। और मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और